नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा का सेंटर प्रदेश के 38 जिलों में से 28 जिलों में ही दिया जाएगा। 10 जिले में इसका सेंटर नहीं होगा, उनमें गया, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, भभुआ, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और सुपौल शामिल है। वहीं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड शुक्रवार देर रात अपलोड होने की संभावना है। शिक्षक अभ्यर्थी शनिवार से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही राजधानी पटना और लखनऊ के बीच दौड़ेगी। रेलवे गोरखपुर के बाद अब लखनऊ से सुल्तानपुर होकर पटना के लिए चलाने की तैयारी कर रही है। इस ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रूट सर्वे भी पूरा कर लिया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक पटना और लखनऊ की यात्रा करने वाले यात्री को जल्द ही रेलवे की ओर से यह तोहफा मिल सकता है। इधर बिहार शिक्षा विभाग के नए छुट्टी कैलेंडर पर हो रहे विवाद के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी एक्टिव हो गए हैं। अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान छुट्टी की तालिका होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश के बाद राजभवन ने साल 2024 के लिए एक समान विश्वविद्यालय अवकाश कैलेंडर तैयार करने में जुट गया है। इसको लेकर 3 कुलपतियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। बता दें कि इस संबंध में गुरुवार को राज्यपाल सचिवालय के द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। कैमूर पहुंचे बीजेपी नेता मंगल पांडे ने बिहार सरकार की ओर से जारी छुट्टी की लिस्ट पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वोट की राजनीति के लिए कोई भी हथकंडा अपना रहे हैं। नीतीश कुमार एक खास वर्ग के लिए नियम बदलने को आतुर दिख रहे हैं। बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। खेतों में पराली जलाने के मामले में कृषि विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। सैटेलाइट के माध्यम से चिन्हित जिले के 64 किसानों का रजिस्ट्रेशन विभाग ने रद्द कर दिया है। ये सभी सैटेलाइट से खेतों में पराली जलाते पकड़े गए थे। किसानों का रजिस्ट्रेशन विभागीय पोर्टल पर रद्द करने को लेकर कृषि निदेशक ने डीएओ प्रवीण कुमार राय को पत्र भेजा है। कृषि निदेशक ने डीएओ को भेजे पत्र में कई प्रखंडों के करीब 64 किसानों की सूची भेजी है। इनका रजिस्ट्रेशन विभागीय पोर्टल पर रद्द करने का निर्देश दिया है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। इन कॉलेजों के नाम से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन एकेयू ने गुरुवार को जारी कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इन 40 कॉलेजों में कई कॉलेज कागजों पर चल रहे थे, तो कई कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं हुआ था। जांच के बाद इन 40 कॉलेजों की हकीकत सामने आ गई थी। इस मुद्दे को कोर्ट में लाया गया था। कोर्ट बैठक में मान्यता रद्द के लिए हरी झंडी मिल गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले साल 6 फरवरी से 26 फरवरी तक होगी। इसी बीच गुरुवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक को अगले 2 साल होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न से संबंधित गाइडलाइन भेज दी है। इसके मुताबिक वर्ष 2024 में परीक्षा में 30 अंकों के बहुवैकल्पिक सवाल होंगे। वहीं 2025 में 20 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाएं अगले 2 साल एक ही टर्म में होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर यानी कि आज हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के बाद वे 1 घंटे बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद अमित शाह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर राजधानी रांची और हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देश के 5 राज्यों में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव पूरा हो गया और आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है और इसके रेट में 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। तो वहीं घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वह गुरुवार देर रात दुबई पहुंचे थे। 1 दिसंबर को क्लाइमेट चेंज को लेकर बेहद हाई प्रोफाइल समिट
COP28 में शिरकत करेंगे, लेकिन उनका यह 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में बहुत खास है। COP28 समिट 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इस बीच पीएम मोदी शुक्रवार शाम को ही भारत लौट आएंगे। इन 2 दिनों की अवधि में पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण सत्रों को भी संबोधित करेंगे। अब खबर खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरेगी, क्योंकि अगर भारत आज का मैच जीत जाता है तो सीरीज पर कब्जा कर लेगा, लेकिन आज जीत नहीं मिलती तो सीरीज का फैसला 5वें और आखिरी T20 मैच में होगा। अब खबर मनोरंजन जगत की। रणबीर कपूर की एनिमल साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। फाइनली ये फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी विकी कौशल स्टारर सैम बहादुर के साथ क्लैश करना पड़ा है। बावजूद इसके एनिमल का बज़ 7वें आसमान पर है। ऐसे में रिलीज के पहले ही दिन इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस की भारी भीड़ पहुंची। अब खबर मौसम की। बिहार में बादलों की आवाजाही और पूर्वा हवाओं के प्रभाव से मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। कोहरे की सघनता बढ़ी है, इससे विजिबिलिटी और घट गई है। रोहतास के डेहरी और कैमूर में बीते 24 घंटे के अंदर छिटपुट बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।